और मैंने रफ़ी साहब से बहुत कुछ सीखा है। सब उनके ही आशीर्वाद हैं। अच्छा। मैं रफ़ी साहब के यहाँ जाया करता था जब मैं छोटा था, 12-13 साल का, और मैं तो बचपन से उनके साथ रहा, लेकिन हमेशा यही कहा करते थे कि सब वो मालिक ही है जो देने वाला है, नहीं तो इंसान तो किसी लायक नहीं। कौन सा गाना था रफ़ी साहब का गाया हुआ? अकेले में वो घबराते तो होंगे, अकेले में वो घबराते तो होंगे। रफ़ी साहब ने यह गाना 1950 में रिलीज हुई फिल्म बीबी के लिए गाया था। अचानक वो तड़प, लेकिन उनके सबसे बड़े और सबसे निकट शागिर्द माने जाने वाले महेंद्र कपूर इसे अपने कॉलेज के दिनों में गाया करते थे। अकेले में वो घबराते। असल में महेंद्र कपूर रफ़ी साहब के दीवाने बचपन से ही हो गए थे। 1947 में रिलीज हुई फिल्म जुगनू में रफ़ी साहब और मेलोडी क्वीन नूरजहां द्वारा गाए गए गीत यहाँ बदला वफा का को सुनने के बाद उनके मन में संगीत की ऐसी चिंगारी जली कि वे रफ़ी साहब को खोजते हुए बंबई के भिंडी बाजार स्थित उनके घर जा पहुंचे। बदला वफा का बेवफाई। जब दरवाजे पर दस्तक दी तो एक सज्जन लुंगी और बनियान में दरवाजा खोलते हैं। उन्होंने उस बच्चे से पूछा, क्या बात है बेटा, किससे मिलना है? उस बच्चे ने कहा, रफ़ी साहब से मिलना है। उस सज्जन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं ही मोहम्मद रफ़ी हूँ, आओ अंदर आ जाओ। इसके बाद महेंद्र कपूर ने रफ़ी साहब को गायन में अपनी रुचि के बारे में बताया। रफ़ी साहब ने उनसे उनके प्राइवेट एल्बम से कोई एक गीत सुनाने को कहा। गीत सुनकर रफ़ी साहब इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपना शागिर्द बना लिया और संगीत की बारीकियां सिखाना शुरू कर दी। बाद में महेंद्र कपूर ने 1957 में मेट्रो मर्फी ओनल इंडिया सिंगिंग कंपटीशन जीता और गायकी की दुनिया में अपना अलग मुकाम हासिल किया। आँखों में कयामत के काजल, होठों पे। रफ़ी साहब की सलाह पर उन्होंने शास्त्रीय संगीत की विधिवत तालीम ली, जिसने उनकी गायकी को एक नया रंग दिया। नीले गगन के तले धरती का प्यार। रफ़ी साहब ने एक बार महेंद्र कपूर से कहा था, तुम मुझे कहां तक फॉलो करोगे, अपनी खुद की स्टाइल बनाओ। यही वह सलाह थी जिसने महेंद्र कपूर को एक अलग पहचान दी और उन्हें नकल से हटकर एक मौलिक गायक बना दिया। खुद मुझे कहा करते थे कि मुझे फॉलो कहाँ तक करोगे तुमको क्लासिकल म्यूजिक सीखनी चाहिए। जब महेंद्र कपूर सेंट एक्जेवियर्स कॉलेज पहुंचे तो वहां वे कॉलेज के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए। हर महफिल में जब महेंद्र कपूर अकेले में वो घबराते तो होंगे गीत गाते थे तो माहौल ठहर सा जाता। अकेले में वो घबराते। रेडियो के दिग्गज अमीन सयानी उन्हीं दिनों उनके कॉलेज मित्र थे। उन्होंने दूरदर्शन के एक कार्यक्रम में बताया, कॉलेज की संगीत महफिलें तब तक अधूरी रहती थीं जब तक महेंद्र कपूर अपना सबसे पसंदीदा गीत नहीं गा लेते थे। तुम्हें याद है, कोई फंक्शन कॉलेज का पूरा नहीं होता था, अधूरा ही रहता था जब तक तुम्हारा गाना उसमें नहीं हुआ करता था, हैं? और मुझे याद है एक गाना तुम हमेशा गाया करते थे, और वो जब गाना तुम गाते थे तो हम सब कॉलेज के विद्यार्थियों की दिल की धड़कनें जो है वो ज़रा तेज़ हो जाया करती थीं, और हम अपने अपने रोमांस के बारे में सोचकर वो गाना सुना करते थे। हैं, वो कौन सा गाना था? रफ़ी साहब का गाया हुआ खयाम की धुन थी उसमें, हैं? याद है तुम्हें गाना? अच्छा, अगर याद हो तो ज़रा गुनगुना तो दो। मतलब अपनी भाभी के लिए गाऊं? भाई तुम जिसके लिए गाना चाहो गाओ। अकेले में। उन्होंने कहा, कपूर जब यह गीत गाते तो पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता और सभी छात्र अपने अपने रोमांस को याद करने लगते थे। महेंद्र कपूर ने दूरदर्शन के उस कार्यक्रम में यह गीत गाकर सुनाया भी, जिसे सुनकर लोग वाह वाह कर उठे। अकेले में वो घबराते। एक अन्य इंटरव्यू में महेंद्र कपूर ने बताया कि जब वे करीब 12 वर्ष के थे तभी रफ़ी साहब के शागिर्द बन गए थे। वे जो कुछ भी बने रफ़ी साहब के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही संभव हुआ। मैंने रफ़ी साहब से बहुत कुछ सीखा है। सब उनके ही आशीर्वाद हैं। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा, रफ़ी साहब मेरे आदर्श रहे हैं, लेकिन मैंने गायकी में अपनी खुद की शैली विकसित की। Although he was my idol, but I had my own style and my own way of singing. रफ़ी साहब की शागिर्दी में महेंद्र कपूर ने केवल गायकी ही नहीं सीखी, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की कला भी सीखी। उनकी गायकी में एक सादगी और गहराई थी जो शास्त्रीय प्रशिक्षण और रफ़ी साहब की शिक्षा का नतीजा थी। उनकी आवाज में सिर्फ भावनाएं नहीं, एक कहानी होती थी जो हर गीत को जीवंत बना देती थी। मगर
साथ देने का वादा करो। उनकी आवाज में एक ऐसा जादू था जो श्रोताओं को देशभक्ति, रोमांस और भावनाओं की गहराइयों में ले जाता था। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता। उनकी गायकी में रफी साहब की प्रेरणा और शास्त्रीयता का सुंदर समन्वय था। कुछ उनके आइकॉनिक गानों में यह बात साफ झलकती है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हैं हीरे मोती, मेरे देश की। मोहम्मद रफी और महेंद्र कपूर का रिश्ता सिर्फ गुरु शिष्य का नहीं था, बल्कि वह प्रेरणा और विश्वास का प्रतीक था। रफी साहब ने न केवल संगीत सिखाया, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और एक अलग पहचान भी दी। महेंद्र कपूर की आवाज आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और उनकी गायकी में रफी साहब की छाप हमेशा महसूस की जाती है। आँखों में कयामत के काजल, होठों पे। तो दोस्तों, ये थी मोहम्मद रफी और महेंद्र कपूर की एक अनकही कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपका पसंदीदा महेंद्र कपूर या रफी साहब का गाना कौन सा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए संगीत के साथ बने रहिए और प्यार के साथ जुड़े रहिए।